हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज सबसे पहले अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2025 विश करते हुए आप सारे ही सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल को प्रॉस्परस बनाने में, ज्ञानालय को आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप कि इसी तरह से ज्ञानालय के साथ आप लोगों का, आप कह सकते हो, समर्थन हमेशा बरकरार रहे। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं वो 2025 का हमारा पहला वीडियो है, तो इट हैज टू बी स्पेशल। और ये स्पेशल क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो के बारे में कि भाई आज की जो डीवी हुई है EMRS के कॉन्टेक्स्ट में, टीजीटी इंग्लिश के लिए जो डीवी कंडक्ट कराई गई थी नेस्ट अथॉरिटीज द्वारा, वो क्या गुड न्यूज लेके आई है, वो क्या किस कॉन्टेक्स्ट में अलग है या कैसे स्पेशल है, आइए जानते हैं इसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये ज्ञानालय की पहली वीडियो है 2025 की। अब ये वीडियो तो खास होनी थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स हर दिन डीवी की प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे, पर हर दिन डीवी की प्रक्रिया उसी तरह से स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में चल रही थी और इसीलिए मुझे लगा कि शायद उसके बारे में रेपिटेटिवली आपको बताना सही नहीं होगा, क्योंकि एक स्मूथ फंक्शनिंग जो कि है हो रहा था, जो डीवी की प्रक्रिया है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डेट्स फाइनलाइज किए गए थे, वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई थी, 3 स्टेजेस में हम कह सकते हैं कि डीवी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही थी। पर आज की जो डीवी हुई है टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए, जिसको कि 2 भाग में बांट दिया गया था, एक डिवीजन कर दिया गया था। टीजीटी इंग्लिश 2 तारीख को भी है और टीजीटी दैट इज 2 जनवरी 2 जनवरी 2025, और टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए 3 जनवरी 2025 भी अलॉट किया गया है। अब जो आज की वीडियो है, माफ कीजिएगा, जो आज की डीवी है वो खास क्यों है या वो खास क्यों रही, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे आप कह सकते हो कि जो डीवी ऑर्गेनाइज कराई गई या बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स रहे हैं जिनके लिए कि डीवी कराई गई, उन सारे सब्जेक्ट्स में अगर 100% आप कहो, आप मान के चलो अगर कि 100% जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें कॉल किया गया, तो उसमें ऑलमोस्ट 80-85% जो कि अपीयर हुए। लेकिन आज की जो डीवी है वो इसलिए अलग थी क्योंकि अगर सपोज 100% कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है, अगर आप रोल कॉल से देखोगे तो टोटल 51 कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड। अब अगर 51 कैंडिडेट्स को बुलाया गया और उन कैंडिडेट्स में भी आधे लोग अपीयर ही हुए डीवी के लिए, तो आप समझ सकते हो कि ये डेफिनेटली गुड न्यूज है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए या उन सारे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए जो कि आज की डीवी में अपीयर हुए हैं। आप देखो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है कि कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था, डीवी ऑर्गेनाइज करा के वेटिंग लिस्ट निकाली गई, कैंडिडेट्स को बुलाया गया, वहां पे 100% में से ऑलमोस्ट 80-90% कैंडिडेट्स अपीयर हुए। पर आज की डीवी में, जहां टीजीटी इंग्लिश की मैं बात कर रही हूं, रोल कॉल वाइज 51 कैंडिडेट्स ही बुलाए गए। उन 51 कैंडिडेट्स पे भी अगर आधे ही आप कह सकते हो कि अपीयर हुए डीवी के लिए, तो यानी कि जो वेकेंट सीट्स हैं, वेकेंट सीट्स के हिसाब से इन लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि 1.5 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया, यानी 2 सीटों के हिसाब से इन लोगों ने 3 लोगों को बुलाया। अब अगर 2 सीटों के हिसाब से 3 लोगों को बुलाया और ये खुश हो रहे थे नेक्स्ट वाले कि भाई हमारे पास तो रिजर्व में कैंडिडेट्स रहेंगे, यहाँ पे सीन बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है कि भाई आपने जितने लोगों को आज बुलाया उसमें से आधे ही लोग आए। तो जो आधे लोग आए उनका तो सिलेक्शन आप बिल्कुल मान के चलिए कि 110% कंफर्म है, क्योंकि वेकेंट सीट्स उतनी है और आपको जो कि वेकेंट सीट्स को भरना होगा, और क्योंकि वेटिंग लिस्ट से भरना है और जब आपने कैंडिडेट्स बुलाए उसमें से भी आधे कैंडिडेट्स आए, तो वही आधे कैंडिडेट्स तो ज्वाइन करेंगे उन सीटों पे जाके। तो इसीलिए आज का जो डीवी हुआ या आज के जो टीजीटी इंग्लिश की जो डीवी ऑर्गेनाइज कराई गई वो बहुत अलग है बाकी दिनों के या बाकी सब्जेक्ट्स की जो डीवी ऑर्गेनाइज कराई गई है उससे, क्योंकि आज की डीवी में आधे ही लोग आए। बाकी सारी डीवीज में आप देखोगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो डीवी रहे हैं उसमें जितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है उसमें से 80-90% कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं डीवी के लिए, यानी दे आर इंटरेस्टेड एंड दे आर, आप कह सकते हो, स्टिल लुकिंग टू ज्वाइन इनटू EMRS। उनको फिर भी एक होप है, दे आर स्टिल होपिंग कि हाँ भाई मुझे चांस मिल जाए और मैं बस ज्वाइन कर लूं। बट टीजीटी इंग्लिश में
2 तारीख को बुलाए गए लोग और 3 तारीख को बुलाए गए, पर जो 2 तारीख यानी आज 2 जनवरी को 2025 को जितने लोग बुलाए गए उसमें से आधे ही लोग जा रहे हैं। तो यानी उन आधे लोगों का तो आप बिल्कुल मान के चलो कि भाई बहुत बहुत उम्मीद रख के चलो कि भाई उनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वेकेंट सीट्स अभी भी हैं, सीट्स नेस्ट वालों को अभी भी भरने हैं और वेटिंग लिस्ट का जो 10% का क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखते हुए वेटिंग लिस्ट वालों से ही भरने हैं, जिनकी डीवी में अपीयर हो रहे हैं, जिनका नाम है वेटिंग लिस्ट में और जो डीवी के लिए आ रहे हैं। तो अब जो डीवी के लिए अगर आधे लोग ही आएंगे तो उन आधे लोगों से तो भरना पड़ेगा इन्हें सीट। तो इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है आज, उससे टीजीटी इंग्लिश वालों लोगों के लिए डेफिनेटली एक गुड न्यूज ज्ञानालय लेके आ रही है। डेफिनेटली हमने जो किया एक आपको हैप्पी मोमेंट आपके साथ हमने शेयर किया है आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। मैंने बोला था आपको कि 2025 का ये हमारा पहला वीडियो है ज्ञानालय पर एंड इट हैज टू बी स्पेशल फॉर ऑल एंड अगर सबके लिए नहीं भी है तो डेफिनेटली टीजीटी इंग्लिश वाले लोगों के लिए तो जरूर है। आई होप कि ऐसे और डीवीज ऑर्गेनाइज हो जहां पे लोगों ने या तो कहीं और ज्वाइन कर लिया है। देखिए भगवान करे नौकरी सबको मिले, है ना, एवरीबडी गेट्स इनटू अ गुड जॉब, बट देन जहां पे लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा या जहां पे लोग अब इंटरेस्टेड नहीं होंगे या उन्हें कहीं और अच्छी ऑफर आ चुकी है तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। जब लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे ऐसी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में तो सारे ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलेंगे। जैसे आज टीजीटी इंग्लिश वाले लोगों के लिए ये एक अलग न्यूज है, ये एक हटके न्यूज है और इसीलिए मैंने बाकी सारे जो डीवीज हो रहे थे डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो एज यूजुअल चल रहे थे, एक स्ट्रक्चराइज मैनर में चल रहे थे। बट आज की डीवी स्पेशल थी, आज की जो डीवी हुई है वो अपने साथ एक गुड न्यूज लेके आ रही थी और इसीलिए मुझे इस पे वीडियो बनाना ही बनाना था। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानालय। जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक ज्ञानालय को प्यार दिया है प्लीज उसी तरह से आप अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बरकरार रखें एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।